नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कभी कभी आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, ऑफर भी दमदार होता है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते नहीं। क्यों? क्योंकि शायद आप सही चीज गलत लोगों को बेच रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को सबको बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजनेस का पहला रूल है सबके लिए कुछ मत बनो, कुछ लोगों के लिए सब कुछ बन जाओ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक घोषणा करना चाहता हूँ कि अगर आप भी काम कर रहे हैं लेकिन कुछ अपना बनाना चाहते हैं तो माइंडफिट की ये नई सीरीज सिर्फ आपके लिए है। बिजनेस माइंडसेट मास्टरी। सोच बदलो, सिस्टम बनाओ, वेल्थ मल्टीप्लाई करो। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात को 7 बजे सिर्फ और सिर्फ माइंडफिट चैनल पे। अब हम सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, सोच से कमाएंगे, सिस्टम से बनाएंगे। चलिए अब आज के टॉपिक में गहरा उतरते हैं। मार्केट मैच क्या है? मार्केट मैच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, बल्कि ये है कि वो प्रोडक्ट उस ऑडियंस तक पहुंचे जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया में हर दिन लाखों ऑफर्स लॉन्च होते हैं दोस्तों, लेकिन बिकते सिर्फ वही हैं जो सही लोगों से सही समय पर सही शब्दों में बात करते हैं। सही कस्टमर बोले तो हु नीड्स इट, सही टाइमिंग बोले तो व्हेन डू दे नीड इट, सही मैसेज बोले तो हाउ डू दे अंडरस्टैंड इट। यही 3 चीजें मिलकर बनाती हैं अ मार्केट फिट प्रोडक्ट। और अगर ये फिट नहीं हुआ दोस्तों तो चाहे आपके पास लाखों की स्किल हो, सेल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। याद रखो, ग्रेट मार्केटिंग इज नॉट अबाउट परसुएशन, इट्स अबाउट रेजोनेंस। चलिए अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। श्रेया पत्तर जब पेन से मार्केट बना। कुछ साल पहले दोस्तों श्रेया एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट थी। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए फ्रीलांसिंग से थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, क्लाइंट्स नहीं मिलते थे, प्रोफाइल देखकर कोई सीरियस नहीं लेता था। वो दिन रात सोचती थी कि यार मेरे अंदर स्किल है लेकिन लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। फिर एक दिन उन्होंने अपने खुद के पुराने नोट्स उठाए, वो नोट्स जो उन्होंने खुद कंफ्यूजन में लिखे थे कि क्या काम करना चाहिए, कैसे क्लाइंट्स को ढूंढे, कैसे उन्हें पिच करें। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो आज भी उसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। बस यहीं से मार्केट मैच की शुरुआत हुई। श्रेया ने एक नई दिशा पकड़ी। अब वो बस कंटेंट नहीं बना रही थी, अब वो एक पर्पस से लिख रही थी। हे, आई एम हियर टू हेल्प यू, द लॉस्ट फ्रीलांसर, द कंफ्यूज्ड कॉलेज किड। उन्होंने माइक्रो वीडियो, सिंपल पोस्ट और रिलेटेबल कैप्शन से शुरुआत की। हर एक लाइन में वही दर्द, वही क्लैरिटी जो एक बिगिनर को चाहिए थी। धीरे धीरे ऑडियंस जुड़ने लगी, फिर डिमांड आई कोर्सेज की, मेंटोरशिप की, और वो बन गई इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यंग फ्रीलांस कोचेस। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? वो यह कि श्रेया ने सिर्फ ये नहीं पूछा कि मुझे क्या बनना है, उन्होंने ये पूछा कि मुझे किसके लिए बनना है। और यही सवाल हर बिजनेस बिल्डर को खुद से पूछना चाहिए। मार्केट मैच का मतलब है आपका ऑफर उस इंसान के दिल में पहुंचे जिसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब दोनों में फर्क को समझते हैं। रॉन्ग ऑडियंस थिंकिंग वर्सेस राइट ऑडियंस थिंकिंग में दोस्तों बहुत से लोग शुरुआत में सोचते हैं मेरा प्रोडक्ट सबके लिए है, जितने ज्यादा लोग टारगेट करूंगा उतना ज्यादा मेरा माल बिकेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जब आप सबको टारगेट करते हैं तो आप किसी को भी डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते। आपका कंटेंट, आपका मैसेज हवा में तीर चढ़ाने जैसा हो जाता है। कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है लेकिन ज्यादातर लोग स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है नीश थिंकिंग अपनाना, यानी सबको टारगेट मत करो, अपने लिए एक खास ग्रुप चुनो। व्यू की नहीं, कन्वर्जन की सोचो। हर किसी को अच्छा लगने की बजाय जिसको जरूरत है उसकी जिंदगी बदलने पर ध्यान दो। लाइक्स के पीछे मत भागो, बल्कि उस इंसान की तलाश करो जिसे सच्ची जरूरत है। चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपके लिए, फाइंड योर मार्केट मैच। आज अपनी डायरी में ये 3 सवाल लिखिए और दिल से जवाब दीजिए। पहला सवाल, आइडियल ऑडियंस कौन सी है? ऐसे लोग जो आपकी बात तुरंत समझते हैं, जिनकी सोच और संघर्ष आपके अनुभव से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए एज ग्रुप 20 से 30, प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम या यूट्यूब, स्ट्रगल, करियर कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस की कमी, ड्रीम क्या है? इंपैक्टफुल लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा, उनका रियल पेन पॉइंट क्या है? उनके अंदर सबसे गहरी तकलीफ क्या है जो उन्हें रातों को सोने नहीं देती? जैसे मुझे पता नहीं क्या करना है जिंदगी में, कंफ्यूजन है, मैं लोगों के सामने बोलने से डरता हूँ, मैं पब्लिक को बोलने से डरता हूँ, मेरे पास स्किल है लेकिन क्लाइंट नहीं है, मेरे अंदर पोटेंशियल है पर दिशा नहीं है। तीसरा, आप कैसे पहुंच सकते हैं उनके दिल तक? मैसेज सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, वो आपकी टोन, आपकी कहानी और आपके इमोशन से मिलकर बनता है। इसलिए सोचिए कौन
कौन से शब्द उनकी नस पकड़ते हैं, कौन सी स्टोरी उन्हें लगे कि यार ये मेरी कहानी है, कौन सा प्रूफ दिखाने से उन्हें भरोसा हो जाए कि आप सच में उनकी मदद कर सकते हैं। अब एक आखिरी सलाह, जब आप इन तीनों ऑडियंस, पेन पॉइंट और राइट मैसेज को जोड़ते हैं, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ता। लोग खुद कहते हैं यार ये तो मुझे चाहिए था। और यही होता है मार्केट मैच मास्टरी, जहां आपका ऑफर एक डिमांड नहीं बल्कि एक उत्तर बन जाता है। जरा गहराई से सोचिए दोस्तों, अगर आप सबको टारगेट कर रहे हैं तो आप किसी को भी इंपैक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप 1000 सही लोगों को गहराई से टच करते हैं तो वही लोग आपको वायरल भी करेंगे, पे भी करेंगे और प्रे भी करेंगे आपके लिए। तो इसलिए टारगेट सभी को मत करो, टारगेट सिर्फ उन्हें करो जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आप कितना जोर से बोल सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी गहराई से किसी की बात समझते हैं। प्रोडक्ट एक स्किल है कि मार्केट मैच एक साइंस है। अब अगले वीडियो में दोस्तों, यानी कि वीडियो नंबर 14 में हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल क्लैरिटी की, यानी पैसा कैसे आएगा, स्केल कैसे होगा, जहां हम आपको 5 ऐसे मॉडल बताएंगे जिनसे आप इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं बिना खुद को जलाए हुए। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलता है दोस्तों, तो नीचे कमेंट में लिखिए अब मैं सही लोगों से बात करूंगा, सही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो दोस्तों मिस मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।